एक राज्य में वीर नामक एक राजकुमार था। वो बहुत ही होनहार था। उसे शिकार करना बहुत पसंद था। एक दिन वो शिकार करने के लिए जंगल में जाता है। आज कोई शिकार नजर ही नहीं आ रहा है। जंगल के सारे जानवर कहाँ गए? चलते चलते वो जंगल के बहुत अंदर तक चला जाता है, पर उसे कोई भी जंगली जानवर नहीं दिखाई देता। तब भी उसे एक हलचल सुनाई देती है। वीर उस आवाज की तरफ चला जाता है। वहां जाके वो आश्चर्यचकित होता है। उसे लगता है कि वो कहीं और ही दुनिया में आ गया है। आसपास का नज़ारा इतना खूबसूरत था, मानो कहीं वो स्वर्ग में ही आया हो। वीर उस खूबसूरत नज़ारे को देखते देखते अंदर चला जाता है। उसकी नज़र एक जगह पे टिक जाती है। क्या बेहद खूबसूरत है। इतनी सुंदर स्त्री मैंने आज तक नहीं देखी। सुनो, तुम कौन हो? मेरा नाम लिली है। मैं एक जलपरी हूँ और यहाँ की राजकुमारी भी। पर तुम कौन हो? मैंने तो तुम्हें कभी नहीं देखा यहाँ। मैं इस राज्य का राजकुमार हूँ। मेरा नाम वीर है। मैं शिकार करने के लिए जंगल में आया था और पता नहीं कैसे मैं यहाँ आ गया। शायद रास्ता भटक गया हूँ। लिली अब अपने घर जाने लगती है। वीर को समझ नहीं आता कि लिली को कैसे रोकूं, क्योंकि लिली इतनी खूबसूरत थी कि वीर ने उसको देखते ही पसंद कर लिया था और उससे प्यार करने लगा था। वो लिली को पीछे से आवाज देता है, लिली, लिली। क्या हुआ राजकुमार? मुझे कुछ कमजोरी सी महसूस हो रही है। क्या तुम मेरे लिए कुछ खाना ला सकती हो? और क्या तुम थोड़ा समय मेरे पास रुक सकती हो? लिली राजकुमार के लिए खाना लेके आती है और कुछ समय तक वो दोनों बातचीत करते हैं। देखते ही देखते शाम होने लगती है। राजकुमार, शाम होने लगी है, मुझे घर जाना होगा। आप भी अपने घर चले जाओ। क्या तुम रोज यहाँ आती हो? हाँ, मैं रोज यहाँ थोड़े समय के लिए आती हूँ। मुझे यह जगह बहुत पसंद है। लिली अपने घर चली जाती है और राजकुमार भी अपने घर चला जाता है। दूसरे दिन फिर से राजकुमार उसी जगह पे आके लिली का इंतजार करता है। जैसे ही लिली वहां आती है तो राजकुमार दौड़ा चला आता है। लिली और वीर रोज उसी जगह पे मिलने लगे। लिली को भी राजकुमार वीर से बहुत प्यार हो गया। वो दोनों भूल गए थे कि वीर एक इंसान है और लिली एक जलपरी है। वो दोनों रोज उस नदी किनारे घंटों एक साथ बिताते थे, पर लिली ज्यादा समय तक पानी से दूर नहीं रह सकती थी। एक दिन लिली और राजकुमार नदी किनारे बैठे बात कर रहे थे तो वीर अपने दिल की बात राजकुमारी को बता देता है। लिली, मैं तुमसे जब से मिला हूँ तब से मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी और मेरे साथ मेरे घर चलोगी? हम हमेशा साथ रहेंगे। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, पर मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। ऐसा क्यों कह रही हो लिली? वीर, मैं एक जलपरी हूँ। मैं पानी से ज़्यादा समय तक दूर नहीं रह सकती, तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर कैसे आ सकती हूँ? पर मैं तुमसे मिलने इतनी दूर तक आता हूँ, तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकती? वीर लिली से इतना प्यार करने लगा था कि वो लिली से एक पल के लिए भी दूर नहीं रहना चाहता था, पर उनकी किस्मत ही ऐसी थी कि वो दोनों कभी एक साथ नहीं रह सकते थे। राजकुमार वीर को कैसे भी करके लिली अपने साथ ही चाहिए थी। वो एक युक्ति बनाता है। अपने खुद के कमरे में एक बड़ा सा तालाब बनाने का चालू करता है, जिससे लिली उस तालाब में आराम से रह सके। सुनो सब, मुझे ये तालाब जल्द से जल्द बना के चाहिए।
मैं तालाब तो बना लूंगा, पर लिली को यहाँ तक कैसे लाऊंगा? सुनो, मुझे एक बड़ी सी पानी की टंकी चाहिए, उसमें पानी भरकर यहाँ लेके आओ। वीर खुशी से लिली से मिलने के लिए चला जाता है। लिली, मैंने तुम्हें अपने घर ले जाने का रास्ता ढूंढ लिया है। मैंने मेरे कमरे में एक बड़ा सा तालाब बनाया है, उसमें तुम आराम से रह सकती हो। तुम ये क्या कह रहे हो वीर? मैं एक छोटे से तालाब में नहीं रह सकती, मुझे नदी में रहने की आदत है। क्या तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकती? मैं तुम्हें अच्छे से रखूंगा मेरे घर में। मैं नहीं आ सकती वीर, मेरा सारा परिवार यहाँ है, सब साथी यहाँ है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, पर मेरी दुनिया अलग है। मैं इंसानों की दुनिया में ज़्यादा समय तक नहीं रह सकती। तुम्हें मेरे साथ आना ही होगा। लिली गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। दूसरे दिन वीर एक योजना बनाता है। वीर लिली के लिए एक फूलों का गुलदस्ता लेके जाता है और उसमें बेहोशी की दवा मिला देता है। जैसे ही लिली वो फूलों की खुशबू लेती है, वो बेहोश हो जाती है। वीर लिली को बेहोशी की हालत में अपने घर में लेके जाता है। जैसे ही लिली को होश आता है, वो किसी और जगह पे थी। अरे, ये कौन सी जगह है? मैं यहाँ कैसे आ गई? और ये कितनी अजीब जगह है। लिली, तुम्हें होश आ गया? ये हमारा कमरा है, आज से हम यही रहेंगे। पर ये जगह मुझे पसंद नहीं है, ये हमारे घर से बिल्कुल अलग है और यहाँ पानी भी कितना कम है। मैं ठीक से नहीं रह पाऊंगी यहाँ। मैं यहाँ और पानी भरवा दूंगा, तुम चिंता मत करो। सिपाहियों, यहाँ और पानी भरो। सिपाही उस तालाब में और पानी भरते हैं। अब तुम्हें ठीक लग रहा है ना लिली? लिली को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। एक तरफ उसको अपने घर की याद आ रही थी और एक तरफ वीर का प्यार देख के सोचने लगी कि वो वीर के साथ रह लेगी। ऐसे ही बहुत दिन निकल जाते हैं। लिली को उस कमरे में बहुत बेचैनी हो रही थी। उसे वहाँ नहीं रहना था, क्योंकि उसे प्रकृति के साथ रहने की आदत थी और वो एक ही कमरे में रह के बहुत नाराज सी रहने लगी थी। मुझे इस कमरे से बाहर जाना है। तुम बाहर नहीं जा सकती लिली, क्योंकि तुम इस पानी से बाहर जाओगी तो तुम्हें धोखा है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं सह नहीं पाऊंगा। मुझे एक ही जगह पे रह के मन नहीं लग रहा है। समय के साथ तुम्हें आदत हो जाएगी, चिंता मत करो। समय बीतता जाता है। अब लिली का मन किसी चीज़ में नहीं लग रहा था। वो उस छोटे से तालाब में रहती थी। लिली अब बीमार होने लगी, उसने खाना पीना कम कर दिया। अब ऐसा समय आया कि लिली से कुछ भी नहीं हो रहा था। वो बस एक ही जगह पे बैठी रहती थी। वीर उसे मिलने आता ज़रूर था, पर बाकी समय वो अकेले ही रहती थी। एक दिन लिली बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती है और बेहोश हो जाती है। वीर भाग के वैद्य को बुलाता है। अरे, ये क्या है? ये तो इंसान नहीं है। तुम अपना काम करो, मेरी लिली को कुछ दवाई दो और जल्द से जल्द उसे ठीक करो। पर राजकुमार, मैं तो इंसानों का इलाज करता हूँ और ये तो इंसान नहीं है। तुम अपना काम करो, अगर मेरी लिली को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुझे लगता है राजकुमार कि इनको अपनी असली जगह पे छोड़ देना चाहिए, तभी वो ठीक हो जाएगी। मैं अपनी लिली को खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। तुम इसका इलाज करो, मुझे नहीं पता कैसे, पर मेरी लिली ठीक होनी चाहिए। वैद्य वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं, पर लिली और कमजोर होने लगती है। राजकुमार को अब उसकी गलती का एहसास हो गया। वो लिली को वादा करता है कि उसे अपने घर छोड़ देगा। दूसरे ही दिन राजकुमार लिली को नदी में छोड़ के आ जाता है। कुछ दिनों बाद लिली ठीक हो जाती है और अपने घर में खुशी से रहती है। राजकुमार वीर लिली से माफी मांगता है और पहले की तरह ही उसे मिलने खुद वहां आता है।
दोनों कुछ समय एक साथ बिताते हैं और फिर अपने अपने घर वापस चले जाते हैं।